सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम शब्दों पे बात करने वाले हैं। कई प्रकार के शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज। आज हम पर्यायवाची शब्द पर विचार करेंगे। पर्यायवाची शब्द पर हम चर्चा करने वाले हैं। पर्यायवाची शब्दों को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। एक शब्द का उसी के समान अर्थ देने वाले अन्य शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। माने एक मूल शब्द होता है और उसी के समान अर्थ देने वाले अन्य शब्द होते हैं। उन शब्दों को उस शब्द का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं, क्योंकि वो समान अर्थ देते हैं। अब देखते हैं, उदाहरण के रूप में कई सारे पर्यायवाची शब्द हमारे सामने होते हैं, है ना। मान लीजिए मैंने एक उदाहरण लिया है, पानी। अब हम कक्षा में बच्चों को कई प्रकार से पर्यायवाची पढ़ा सकते हैं। पर्यायवाची, कई बच्चे कहते हैं पर्यायवाची हम याद कर लेंगे, हम लोग भी उनको कहते हैं पर्यायवाची याद कर लाना। तो ऐसी कोई विधि हो सकती है क्या, ऐसी कोई तकनीक हो सकती है क्या कि जिससे बच्चे उसको रुचिपूर्वक कर सकते हैं, या ऐसी कोई तकनीक हो सकती है क्या जिससे बच्चों को वो याद हो जाए, बच्चे पर्यायवाची शब्दों को निर्मित कर लें स्वयं। तो ऐसी एक तकनीक पर मैं थोड़ा सा आपके साथ साझा कर रहा हूँ, एक तकनीक को, कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, कक्षा में पर्यायवाची शब्दों को अधिक रुचिकर बना सकते हैं। एक प्रयोग मैंने छोटा सा किया है कि पानी जैसे है, पानी के पर्यायवाची हैं जल, अम्बु, नीर, वारी। अब ये पानी के पर्यायवाची मान लो बच्चे ने याद कर लिया। अब इन पर्यायवाचियों से क्या हम और दूसरे पर्यायवाची निर्मित कर सकते हैं क्या? बच्चों को भी लगेगा क्या जादू हो गया, हम भी क्लास में कहेंगे क्या जादू बताएं एक। तो देखिए कि शब्दों से शब्द कैसे निर्मित होते हैं। शब्दों से हमें पता है, शब्दों में उपसर्ग लगा दें तो दूसरा शब्द बन जाता है, प्रत्यय लगा दें तो दूसरा शब्द बन जाता है। अब इन शब्दों से कोई कलात्मक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से कोई शब्द बन सकता है जिससे और दूसरे पर्यायवाची शब्द निर्मित हो जाएं और बच्चे को मन में बड़ा अच्छा लगे। तो मैंने यहाँ ज लिया है, जहाज। जहाज, यदि जल या जल के पर्यायवाची में हम जहाज प्रत्यय लगा देते हैं तो कौन सा शब्द हमारे सामने आता है? शब्द फिर हमारे सामने आ जाएगा जलज, शब्द आ जाएगा अम्बुज, शब्द आ जाएगा नीरज, शब्द आ जाएगा वारिज। देखिए ना, जल में ज प्रत्यय लगाया तो जलज, अम्बु में ज लगाया अम्बुज, नीर में ज लगाया नीरज, वारी में ज लगाया वारिज। होता क्या है कि ज का मतलब होता है जन्म लेना। अब जल में कौन जन्म लेता है? तो जल में बच्चे बोलेंगे मछली जन्म लेती है, और बहुत सारे उसमें जंतु जन्म लेते हैं। और क्या जन्म लेता है? तो फिर हमारे यहाँ से बच्चे कोई जवाब देगा नहीं सर, कमल भी जल में आता है। तो वहीं हम उसको, हमारे प्रश्न का वहीं हम जो हमें चाहिए वो मिल जाता है। अब बच्चे से हमने कहा कि ठीक है, कीचड़ में भी कई बताएं, कीचड़ में, जल में तो जल में कमल खिलता है, जल में कमल खिलता है। अब जलज माने जल में जन्म लेने वाला यानी कमल, अम्बु, अम्बु माने पानी, अम्बु में जन्म लेने वाला यानी कमल। यानी ये सब के सब ज प्रत्यय लगाने से, जो पानी थे वो ज प्रत्यय लगाने से कमल बन गए। बच्चे कहेंगे ये तो जादू हो गया, और उनको याद भी हो जाएगा। इसी प्रकार से धी का मतलब होता है धारण करने वाला। तो जल धारण कौन करता है? समुद्र। यानी जल के पर्यायवाची में हम धी प्रत्यय लगा देंगे तो सब के सब समुद्र बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? तो जलधि माने समुद्र, अम्बुधि माने समुद्र, नीरधि माने समुद्र, और वारिधि माने समुद्र। तो इस तरह से हमने सीखा कि हम लोगों ने वही मूल शब्द से, उन्हीं पर्यायवाचियों से नए शब्द निर्मित कर दिए और बच्चों के सामने उसको प्रेजेंट कर दिया। तो इस तरह के प्रयोग यदि हम बच्चों के साथ करते हैं, प्रत्येक शब्द में
ऐसे प्रयोग नहीं हो सकते। लेकिन हम यदि विचार करेंगे तो बहुत सारे शब्द ऐसे निकल के आएंगे कि उन्हीं से शब्दों की रचना बनने लगेगी और एक नए शब्द निर्मित हो जाएंगे। अब विलोम शब्द के ऊपर आते हैं। विलोम शब्द, दूसरा भेद। विलोम शब्द का विपर्य शब्द भी इनको कहा जाता है। विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं या विपर्य कहते हैं। अब इसकी बच्चे प्रश्न करते हैं, कैसे सर? हम लोग कई सारे प्रश्न करते हैं और बड़ा इस विषय को, इस कंटेंट को बड़ा सरल माना जाता है। इसकी छोटी छोटी कुछ बारीकियां हैं जो हम बच्चों को बता सकते हैं, उनके साथ साझा कर सकते हैं, जिससे गलतियां और उनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं, उनकी जो सिद्धांत हैं वो मजबूत हो जाएं, अवधारणाएं उनकी ठीक हो जाएं। तो यदि शब्द तत्सम है तो ध्यान रखिएगा उसका विलोम भी तत्सम ही होगा। यदि शब्द तद्भव है तो विलोम भी तद्भव में आता है। शब्द संज्ञा का है तो विलोम भी संज्ञा का होता है। विशेषण का विलोम विशेषण में ही परिभाषित किया जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है, जो मूल शब्द में जो प्रत्यय होता है वही शब्द विलोम में भी वही प्रत्यय लगता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो विलोम शब्द के रूप में हमारे सामने आती हैं। उदाहरण मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, जैसे दिन का रात होता है, दिन का रात्रि नहीं होता। दिवस का रात्रि होता है, रात्रि का दिवस होता है, रात्रि का दिन नहीं हो सकता, क्योंकि ये शब्द तद्भव में लिखा है और ये शब्द तत्सम में है। खट्टा मीठा विशेषण का विलोम विशेषण में है। यहाँ देखिए लड़का और लड़की संज्ञा का, इस तरह से यहाँ पर भी वही है। और पुत्र का पुत्री, लड़का का पुत्री नहीं हो सकता, पुत्र का लड़की नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ ये ध्यान रखा जाता है कि तत्सम तद्भव का ध्यान रखा जाए, संज्ञा सर्वनाम का ध्यान रखा जाए। और विशेषण देखिए, प्रत्यय भी खट्टा में प्रत्यय जो आ है वही मीठा में प्रत्यय है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये विलोम शब्द को भी काफ़ी रचनात्मक और रुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। बच्चे को बता सकते हैं कि भाई इस तरह से हम विलोम को करेंगे तो ज़्यादा ठीक होगा। अब इस कंटेंट में ज़्यादा कुछ बताने के लिए हमें नहीं होता है, बहुत कुछ याद करने वाली चीज़ें होती हैं, लेकिन हम ये प्रयास करें कि बच्चा रटने की बजाय, याद करने की बजाय शब्दों से शब्दों को निर्मित करे और वहाँ से एक नए शब्दों का निर्माण जब बच्चे करेगा तो वो उसके शब्द की क्षमता है वो डेवलप होने वाली है, शब्द ज्ञान उसका बढ़ने वाला है और शब्द के प्रति उसकी जो समझ है वो भी उसकी विकसित हो जाएगी। अभी मैं इसके बाद तत्सम तद्भव पे आने वाला हूँ, तत्सम तद्भव पे आने वाला हूँ और इसके बाद हम उस पर विचार करते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे तत्सम और चौथे नंबर पे तद्भव शब्दों पर अपन विचार करते हैं। तो ध्यान में आता है तत्सम, तत् माने उसके, सम माने समान, यानी उसके समान। तो जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों की त्यों यानी बिना परिवर्तन के हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिए गए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों की त्यों हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिए गए, ले लिए गए, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अब इसमें नया क्या है, बच्चों को अपन कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं कि बच्चे को ये ठीक से समझ में भी आ जाए और उसको वो याद भी कर ले और भविष्य के लिए वो इसको अपने ज्ञान में इस तरह संचय करके रखे कि वो कभी भूले ही नहीं। तो जब काफ़ी हम अध्ययन करते हैं तत्सम शब्द का तो कुछ पता लगता है कि संस्कृत के शब्दों की पहचान क्या होती है, संस्कृत के शब्दों में कौन से वर्ण होते हैं, कौन से अक्षर होते हैं जिससे हम तत्सम शब्दों की पहचान कर सकते हैं। अब केवल इतने कहने से
कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आ गए बिना किसी परिवर्तन के, उनको तत्सम कहते हैं। और 4 उदाहरण हमने बच्चे के साथ शेयर कर लिए, साझा कर लिए और आगे बढ़ दिए। इसके आगे भी हम यदि कुछ विस्तार करेंगे तो बच्चे को ज़्यादा आसानी होगी। और जैसे मैंने इसमें कुछ एक छोटा सा एक और प्रयोग किया है कि इसमें यदि री, इस तरह के वर्ण कुछ मिलते हैं, इस तरह के अक्षर इसमें मिलते हैं। री, छ, छत्री, त्र, ज्ञ, ज्ञानी, श्र, स। श शक्कर वाला भी 80% मिलता है, ण मिलता है, यह शब्द के प्रारंभ में मिलता है, र मात्राओं के रूप में मिलता है, जैसे क्रम, है ना, कर्म। ये मतलब ये ऐसे वर्ण, ऐसे अक्षर तत्सम शब्दों में होते हैं तो पहचानने में बड़ी सरलता हो जाती है कि वो तत्सम ही होंगे। जैसे कहीं हमें पता लगता है कि री आ गया तो ये मान के चलना कि वो लगभग तत्सम है। छ आ गया, त्रा आ गया, है ना, ज्ञा आ गया यानी ज्ञानी, यानी ज्ञा आ गया तो ये तत्सम हो गया, है ना। किसी में ऋषि, ऋषि में री आ गया तो यानी तत्सम है। क्षत्रिय, छ आ गया यानी, है ना। अब ये त्र, ज्ञा, श्र, सा, षटकोण यदि कहीं आ जाता है तो वो भी तत्सम शब्द होता है। स शक्कर वाला, ण कहीं आता है तो तत्सम होता है। यह शब्द के प्रारंभ में आ जाता है, जैसे यज्ञ, तो वो तत्सम हो गया। इसको तद्भव में क्या बोलते हैं, तो यज्ञ को जग बोल देते हैं अपन लोग। तो इस तरह से यज्ञ हो गया। तो ये तत्सम शब्द यदि हम बच्चे से कहते हैं, बच्चे के साथ ये साझा करते हैं कि बच्चे विद्यार्थियों, यदि इन वर्णों की, यदि ये वर्ण कहीं शब्दों में आ जाते हैं तो वो शब्द तत्सम का शब्द लगभग बन जाता है, तत्सम का शब्द कहलाता है। पहचान अपनी सरल बन जाती है। तद्भव शब्द क्या कहते हैं, तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो तत्सम के विपरीत होते हैं। तत्सम के विपरीत कैसे होंगे, वे शब्द जिनको हिंदी भाषा ने हजारों वर्ष की यात्रा करने के बाद परिवर्तित रूप में ग्रहण किया। तत्सम में क्या हो रहा था कि वो जैसे के तैसे आ रहे थे, लेकिन यहाँ वे शब्द जिनको हिंदी भाषा ने हजारों वर्ष की यात्रा करने के बाद परिवर्तित रूप में ग्रहण किया, वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं, है ना। संस्कृत के वे शब्द जिनको हिंदी भाषा ने हजारों वर्षों की यात्रा कर, यहाँ संस्कृत के वे शब्द थे जो ज्यों की त्यों आ गए थे, लेकिन तद्भव में क्या हो रहा था कि वे शब्द जिनको हिंदी भाषा ने, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा ने ग्रहण तो किए लेकिन परिवर्तित स्वरूप में, ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और बच्चों को बताने के बाद बच्चे भी चले जाते हैं, बच्चे भी जान पहचान कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हम यदि तत्सम शब्दों की और तद्भव शब्दों की पहचान उनको करा देंगे तो हो सकता है उनके पढ़ने में थोड़ी सी रुचि आएगी। जैसे कुछ उदाहरण मैंने लिए हैं, तत्सम के हैं और ये तद्भव के उदाहरण हैं। अब तत्सम शब्दों में तद्भव माने होता है उससे जन्म, भव माने होना, तद माने उससे होना यानी उसका जन्म होना, तत्सम माने तत् माने उस, सम माने समान यानी उसके समान होना। तो तत्सम और तद्भव ये कुछ उदाहरण है। तत्सम में कोई शब्द रक्षा है, छाछत्री आ गया, रक्षा को हम राखी कहते हैं, रक्षा सूत्र कहते हैं ना, रक्षा सूत्र बांध दिया, तो हमारे यहाँ वो क्या प्रचलन में आ गया, तद्भव शब्द राखी प्रचलन में आ गया। उसी तरह अक्षर इस तरह से तत्सम में होता है और छ को इस तरह लिख दिया जाए तो अक्षर, अक्षर, है ना, और अक्षर थोड़ा सा उच्चारण में भी ये आ जाता है। यहाँ घृत है, घृत को हम तत्सम में प्रयोग घृत करते हैं, चूंकि यहाँ री लगा है इसीलिए तत्सम में हो गया। अब री और घृत को हमने घी कर दिया तो ये तद्भव हो गया। उसी तरह काष्ठ, ये सा षटकोण आ गया, काठ हो गया। गृह, ये तत्सम में इसको हम घर बोलते हैं लेकिन तद्भव में इसको घर बोलते हैं, यानी ये तत्सम का शब्द है, गृह माने घर और ये घर माने घर होता है। उष्ट्र, उष्ट्र, और उष्ट्र को हमने जाके फिर ऊंट बोल दिया। तो देखें आप इनकी रचना देखें, तत्सम शब्द की रचना देखें तो मेरी ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक भी कह सकते हैं इसको, बच्चे को बताने के लिए एक ट्रिक हो गई। इस तरह की ट्रिक यदि तकनीक हम बच्चों को दे सकते हैं कि तत्सम ऐसे पहचानिए, और जब वो तत्सम पहचान लेंगे तो निश्चित रूप से तत्सम और तद्भव दोनों उसके लिए सरल हो जाएंगे और दोनों की कठिनाइयाँ उसके लिए सरल हो जाएंगी। तो इस तरह का थोड़ा सा उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था। तत्सम
और तद्भव की परिभाषाएं हम और आप जानते हैं, उनके उदाहरण हम और आप जानते हैं। चूँकि हमें बच्चों के सामने लेके कंटेंट को जाना पड़ता है, तो हम किस प्रकार से एक नई तकनीकों को लेके जाएं। बहुत सारी तकनीकें आपको नई आती हैं, बहुत सारी तकनीकें मुझे आती हैं। मैंने अपनी तकनीकों को आपके साथ साझा किया है। आज का विषय मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।